हेलो फ्रेंड्स, कोशिका विज्ञान के विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये कोशिका विज्ञान का पार्ट 3 होगा। कोशिका विज्ञान संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। जो पार्ट 3 है, इसमें हम प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी देंगे। प्लाज्मा झिल्ली क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका द्रव की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की सबसे बाहरी परत होती है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसकी सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका के अंदर आने जाने वाले अणु एवं आयनों पर नियंत्रण रखती है, यानी अंदर आने जाने वाले पदार्थों, अणुओं या आयन उन पर नियंत्रण रखती है तथा कोशिका द्रव के आयनों के सांद्रता के अंतर को बनाए रखना मुख्य कार्य होता है इसका। प्लाज्मा झिल्ली से आमतौर पर, प्लाज्मा झिल्ली 3 परतों की होती है। 3 परतों वसा या लिपिड की बनी होती है। कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती है जिनमें यह कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यह कोशिका के अंदर जो पदार्थों का आवागमन होता है उस पर नियंत्रण रखती है। आमतौर पर कार्बन और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ आसानी से पारगम्य हो जाते हैं इससे, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे आयन वाले पोटेशियम और सोडियम के आयन से छिद्र द्वारा नहीं निकल पाते, तो कुछ छिद्र होते हैं कोशिका के, उसके द्वारा निकलते रहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका द्रव की बाहरी परत होने के साथ साथ जब पदार्थों के आवागमन, विभिन्न पदार्थों जैसे अणु एवं आयन, विभिन्न पदार्थों जैसे अणु और आयन कोशिका के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। विभिन्न पदार्थों जैसे अणु एवं आयनों के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। कोशिका के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। कोशिका के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। प्लाज्मा झिल्ली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य होता है जो कोशिका के अंदर पदार्थ आते जाते रहते हैं, अणु या आयन के रूप में उन पर नियंत्रण रखती है या अणुओं एवं आयनों की सांद्रता के अंतर को बनाए रखती है। अणुओं या आयनों की सांद्रता के अंतर को बनाए रखती है। सांद्रता के अंतर को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली अणुओं, कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थ जैसे अणु या आयन, उनकी सांद्रता के अंतर को बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य होता है प्लाज्मा झिल्ली का। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव के ऊपर, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के ऊपर 3 परतों के रूप में होती है। इसमें कुल 3 परतें पाई जाती हैं। ये जो 3 परतें होती हैं, ये आमतौर पर वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। वसा या लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी परतें होती हैं जिनमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट लाइपोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जीवद्रव को पूर्ण रूप से घेरे रखती है। जब पदार्थों के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखेगी। ये 3 परतों पाई जाएगी, वसा एवं लिपिड के साथ साथ कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनमें ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ये लाइपोप्रोटीन के रूप में होती है।
प्लाज्मा झिल्ली का विकास जंतु एवं वनस्पति दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हुआ है। इसका विकास जंतु कोशिकाओं में भी होता है। जंतु कोशिकाओं एवं वनस्पति दोनों कोशिकाओं में होता है। वनस्पति दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। लेकिन जबकि कोशिका भित्ति जब हमने आपको पढ़ाया था तो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वनस्पति कोशिकाओं में पाई जा रही थी, जंतु कोशिकाओं में इसका पूर्णतः अभाव हो रहा था। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका और वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती। फर्क सिर्फ इतना है कि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत होती है, जंतु कोशिकाओं में यह सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी बाहरी परत होती है। वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी बाहरी परत होती है और जंतु कोशिकाओं में यह बाहरी परत और जो जंतु कोशिकाएं होती है ये सबसे बाहरी परत होगी और जो वनस्पति कोशिकाएं होंगी इसमें यह दूसरी बाहरी परत के रूप में पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर आप प्लाज्मा झिल्ली की जीवन कला भी कहते हैं इसे। आमतौर पर इसके कई सारे कार्य होते हैं, जैसे पारगम्यता का कार्य करती है, यह कार्य करती है पारगम्यता का कार्य करती है के रूप में कार्य करती है, परासरण के रूप में कार्य करती है, विसरण के रूप में कार्य करती है, विसरण के रूप में कार्य करती है, सक्रिय आवागमन के रूप में कार्य करती है, सक्रिय आवागमन के रूप में कार्य करती है, सक्रिय आवागमन के रूप में कार्य करती है, डीएनए रेप्लिकेशन के रूप में कार्य करती है, डीएनए रेप्लिकेशन के रूप में कार्य करती है, पारगम्यता के रूप में कार्य करती है, परासरण, विसरण, सक्रिय आवागमन, डीएनए रेप्लिकेशन, पैनोसाइटेस के रूप में, पैनोसाइटेस के रूप में या फैगोसाइटेस के रूप में कार्य करती है, फैगोसाइटोसिस के रूप में कार्य करती है। इसके साथ साथ यह साइटोसिस के रूप में भी कार्य करती है, साइटोसिस के रूप में कार्य करती है। इतने कार्य होते हैं। यह पारगम्यता का कार्य करती है। पारगम्यता का मतलब होता है यह पदार्थ अंदर बाहर जो होते हैं अणु एवं आयनों के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा होती है इसको तो आसानी से यह पारगम्य होने देती है, निकल जाने देती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के आयन जो होते हैं इनको यह निकलने नहीं देती है। इसमें जो छिद्र के रूप में कोशिकाओं में छिद्र के रूप में छिद्र जो पाए जाते हैं उनसे सोडियम एवं पोटेशियम के आयन धीरे धीरे निकल जाते हैं, अंदर की ओर निकल जाते हैं। इसी प्रकार परासरण का कार्य करती है, विसरण, सक्रिय आवागमन, पदार्थों के आने जाने पर डीएनए रेप्लिकेशन, पेनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और साइटोसिस के रूप में कार्य करती है प्लाज्मा झिल्ली। ये आपका प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जानकारी थी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन बना पाएगा। इसका अगला पार्ट अगले टर्म पे आएगा।